अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। एनएमडीकेट लेक्चर है। लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है कि कौन सा लेक्चर नंबर है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में है प्रोजेक्टाइल मोशन। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में से। प्रोजेक्टाइल के टाइप्स कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से। एमसीक्यूज़ भी मैंने करवाए हैं, वो एमसीक्यूज़ आप लोग देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब जो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है, इसको हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जो पाथ पे ये प्रोजेक्टाइल जाता है उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री किस तरह होगा? वो है इसका पैराबोला इन शेप। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं और लिखते हैं। ये क्या है? नंबर 1, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सिर्फ फार्मूले में यहां पे लिखवाता हूं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सिर्फ मैं पी लिखता हूं, पी का मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल है। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में नंबर ए आता है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और नंबर बी है, यहां पे लिखता हूं, ये है अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। अलोंग एक्स एक्सिस ये वैल्यू है क्या? एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। क्लियर है ये बात? अब यहां पर देखें, x इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, ये इंतहाई अहम फार्मूला है। इससे तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हम मालूम करते हैं। देखो गौर से देखें, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब यहां पर क्या है? ये है प्रोजेक्टाइल, इसने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, टारगेट पॉइंट तक आ गया। मैं इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहता हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस कितना है और अलोंग वाई एक्सिस कितना है। जब अलोंग एक्स एक्सिस हम मालूम करते हैं तो एक ख़ास एंगल्स के हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ये 30 या 45 एंगल कितना है? 0 से ग्रेटर है और 90 से कम है। बता चुका हूँ इसके रीज़न के बारे में भी, क्यों कि 0 से ग्रेटर हम लेते हैं या 90 से कम लेते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखो, जब मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक x, तो ये x किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर हम इजीली x मालूम कर सकते हैं। समझ आ रही बात की? अब फॉर एग्जांपल x हमें मालूम है कि इसने डिस्टेंस स्कोर किया, सपोज करे 1 मीटर, एंगल है सपोज करे 30 डिग्री। क्लियर है ये बात? इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड है, जो भी है, और आपसे मांग रहा है कि इसने कितना टाइम गुजारा है। वो टाइम यहां पर लेके, शाबाश, देखो टाइम क्या होगा? तो t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा। तो टाइम हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया है। समझ आ रही बात की? अब नंबर 3, अगर टाइम भी गिवन हो, x भी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन हो, लेकिन एंगल गिवन नहीं है, कहता है कि इस एंगल को मालूम करें, तो फिर हम मालूम कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू
cos ऑफ इनवर्स x डिवाइडेड बाई v इनटू t। इससे हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक पे एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ अभी यहाँ पे सीखना है, समझना है कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। सिर्फ सीख लो, पॉइंट सीखो, और एमसीक्यूज बनाना, एमसीक्यू सॉल्व करना, ये आसान ही बात है। क्लियर है ये बात? अब एलॉन्ग वाई एक्सिस कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना हाइट कवर किया है इंस्टेंटेनियस। देखो यहां पे था एक्स एक्सिस, यहां से लेकर यहां तक एलॉन्ग एक्स एक्सिस इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और एलॉन्ग वाई एक्सिस क्योंकि ये तो मोशन कर रहा है, टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है? 0, लेकिन एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है? नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर तो नहीं है। तो यहां पर मैं लिखवाता हूं कि y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी इनटू टी। ठीक है, और वी आई, हाँ जी, यहां पे एक आप लोग करेक्शन करिए, ये 1/2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? ये एलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया कि यहां तक इसने कितना इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे मालूम करना चाहते हो तो फिर ये क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक ये x होगा, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा? y होगा। फिर ये क्या, कौन सा पॉइंट है? ये मैक्सिमम पॉइंट है, वो हम बाद में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन है। नाउ नंबर 2, सेकंड नंबर पे आ जाइए। नंबर 2 क्या है? यहां पे लिखता हूं, ये आसान भी है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, of a projectile, initial velocity of a projectile क्या होगा? देखो यहां पे सपोज करें मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहां पर ही ले लिया है, तो ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस हुआ और ये एलॉन्ग वाई एक्सिस। यहां पे है वी आई एक्स और यहां पे है वी आई वाई। तो नंबर 1 यहां पे हम लिखेंगे कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है? तो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। एंड नंबर बी, एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा? एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो एलॉन्ग वाई एक्सिस ये बराबर है वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। वी आई कॉस थीटा एंड वी आई साइन थीटा ये इनिशियल वेलोसिटी है। किस चीज का? प्रोजेक्टाइल का। नाउ नंबर 3, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 3 क्या है? इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस final velocity of a projectile, final velocity of a projectile क्या है? प्रोजेक्टाइल है। गौर से सुने, यहां पे सपोज करें मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं फाइनल वेलोसिटी के लिए, तो 2 कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है वी एफ एक्स और एक कंपोनेंट है वी एफ वाई, और डायरेक्शन किस तरफ है? इस डायरेक्शन में वी एफ वेलोसिटी है। अब गौर से देखिए, यहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी था और ये फाइनल वेलोसिटी बन गया। एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है और एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है? सो नंबर ए, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा? गौर से सुने, एलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका जो वैल्यू है वो होगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा।
वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर देखें वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा और यहां पर वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर जो वेलोसिटी है वो यहां पर भी होगा, वो यहां पर सब जगह पर क्या है, सेम है। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है ये बात। नाउ नंबर बी, अलोंग y एक्सिस क्या होगा, ठीक है। अलोंग y एक्सिस है वी एफ वाई, तो ये हो गया वी एफ वाई, यहां पे आ जाएगा वी आई साइन थीटा माइनस इंटू जी इंटू टी। यहां पर क्या है, वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब चेंज होगा। यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर वैल्यू कुछ और है। यहाँ पे हम मालूम करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक वाई एक्सिस, यहाँ पे हम मालूम करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम मालूम करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, यह हम मालूम करते हैं फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं किस चीज़ का, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो लिख के यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जरा गौर से सुने। वी एफ ये बराबर है वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई, तो यहां पर भी स्क्वायर ले ले और यहां पर भी स्क्वायर ले ले और अंडर रूट कैंसिल कर, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी। नाउ डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां पर लिख के डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, तो डायरेक्शन आप लोग मालूम कर रहे हो, किस तरीके से मालूम करते हो, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ पे होगा वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर है ये बात। अब देखिए आप लोगों ने सीख लिया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद क्या है, नंबर 4, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या है, मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट पे मोमेंटम क्या है, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे 3 यहां पे हमारे पास क्या है पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट से, ये आ गया ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ टारगेट और ये पॉइंट ऑफ सबमिट, 3 पॉइंट्स है। क्लियर है ये बात। 3 पॉइंट्स है। यहां पे मोमेंटम क्या है, पॉइंट ऑफ मोमेंटम, यहां पे मोमेंटम क्या है, पॉइंट ऑफ टारगेट, यहां पे मोमेंटम क्या है, पॉइंट ऑफ सबमिट। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा गौर से सुने। यहां पर लिखते हैं, प्रूफ नहीं करवा रहा कि ये किस तरह था, ये किस तरह था, ये किस तरह था, सिर्फ सुने और यहाँ पे सीख ले। प्रूफ चाहिए इन सब का, तो आप ले लिस्ट में देखे प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा होगा, वो अच्छी तरीके मैंने एक्सप्लेन किया है, हर एक पॉइंट बता चुका हूँ कि ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मोमेंटम और जो टारगेट पॉइंट पे मोमेंटम है, ये बराबर होगा किस चीज़ के, एम वी के बराबर है, याद रखिए अपने साथ। नंबर 2, पॉइंट ऑफ सबमिट में जो मोमेंटम है ये बराबर है एम वी कॉज ऑफ थीटा, या इसको हम लिखते हैं पी एस इज इक्वल टू पी पी या पी टी ऑफ कॉज ऑफ थीटा। क्लियर है ये बात। या हम इसको लिखते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी टी कॉज ऑफ थीटा। क्लियर है यह बात, ये दोनों सही है। या पी एस इज इक्वल टू पी पी कॉज ऑफ थीटा, या पी एस इज इक्वल टू पी टी कॉज ऑफ थीटा। और इसी पे एमसीक्यूज आते हैं। इसका रेशो हम लेंगे कि पी एस डिवाइडेड बाई पी पी क्या है,
पी एस डिवाइडेड बाई पी टी क्या है, पी टी डिवाइडेड बाई पी एस क्या है, पी टी डिवाइडेड बाई पी एस क्या है, इट्स अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैं इसको मिटाता हूँ और इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो मैंने मोमेंटम लिखा हुआ है, गौर से देखें। यहाँ पर आ गया पी पी इज इक्वल टू पी पी कॉस ऑफ थीटा। ये इंतहाई अहम पॉइंट है, गौर से सुने, आप लोगों के बुक में नहीं है। ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। यहां पे जो पी एस है सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी एक्स। यहां पर जो मोमेंटम है, ये यहां पर जो मोमेंटम है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स भी है और वाई भी है। क्लियर है ये बात? तो हम कहते हैं कि पी पी नहीं, पी एस की बात कर रहा है, किस चीज के, पी एस इज इक्वल टू पी पी कॉज ऑफ थीटा। तो यहां पे एमसीक्यू कैसे आते हैं, गौर से देखें। एमसीक्यूज को छोड़ो, सिर्फ पॉइंट्स नोट करें। एमसीक्यूज में कमिंग वीडियो में कराऊंगा। पी एस डिवाइड बाई पी पी इनटू इज इक्वल टू कॉस थीटा, या हम इसको उल्टा करते हैं, पी पी डिवाइड बाई पी एस ये बराबर है कॉज ऑफ इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसके लिए एंगल क्या है, एंगल आप लोगों को पता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। क्लियर है ये बात? अब इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि पी एस ये क्या होगा, लेस है पी पी से। मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट ये लेस है किस चीज से, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट से, इससे कम है। तो फिर हम कहेंगे अगर हम रेशो ले ले तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, या इसको उल्टा करें तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर इसके साथ मैं इक्वलिटी डालूं, यहां पर इक्वलिटी डालूं, तो दोनों करेक्ट है। क्यों? इक्वल कब होगा, जब एंगल क्या हो, इक्वल कब होगा, पी पी डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू 1, और यहां पे लिखता हूं पी पी डिवाइड बाई पी एस इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। तो इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री हो, विच इज नॉट पॉसिबल। अब जब एंगल 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम हो तो फिर ये कंडीशन होगा। ठीक है, यहां पर दोबारा से देखें, पी एस इज लेस देन पी पी हमेशा के लिए। ये मैं लिखता हूं इक्वल टू पी पी कब इक्वल होगा, जब 0 डिग्री हो, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडीशन ये है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह की इंसिक्यूज भी आ सकता है। अब पी एस को मैंने पी पे डिवाइड किया तो लेस देन या इक्वल टू 1 आ गया। इसको मैंने उल्टा किया, पी पी डिवाइड बाई पी एस, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ गया। ये हो गया क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन का मोमेंटम। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर देखिए, गौर से सुने, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नंबर 1, instantaneous displacement of a projectile. Number 2, instantaneous initial velocity of a projectile. Number 3, instantaneous final velocity of a projectile. Number 4, instantaneous momentum of a projectile. और similarly इसी तरह इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल भी है। ठीक है, वो खुद से अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना मैं खुद समझा दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्या ताल्लुक है। जहाँ पर भी एक बॉडी मोशन में होता है तो क्या होता है, उसमें वेलोसिटी भी होता है, मोमेंटम भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, क्योंकि लॉस और गेन आता है उसमें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, और इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स और भी है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, एंड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इंशाल्लाह मैं इसको अगले लेक्चर में डिलीवर करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पॉइंट बता दें, मेंशन करें कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।